ऑल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे और अपना इनर वर्क भी कर रहे होंगे। तो आज हम ये जानते हैं कि जब हम इनर वर्क कर रहे होते हैं तो क्या हमारा ध्यान वाकई इनर वर्क में होता है। अब इनर वर्क क्या है वो मेरी पिछली वीडियोस में आपने जाना ही होगा। यही कि आप किसी भी धर्म के हों, जप करते हों, साधना करते हों, कोई मंत्र करते हों, श्लोक करते हों, हवन करते हों, या किसी भी तरह से आप शांत होके बैठे हुए हैं और किसी एक मंत्र का या 5 अक्षरीय मंत्र का कोई जाप करते हों, तो आप जाप तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आपका ध्यान वाकई उस जाप में या उस मेडिटेशन में या इनर वर्क में है, ये कैसे जानेंगे। बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं, जिनको भी मैं बताती हूँ अपने फ्रेंड सर्कल में, तो ये कहते हैं कि ध्यान लगता ही नहीं है, बैठा ही नहीं जाता, शरीर सुन्न हो जाता है, पैर सुन्न हो जाते हैं। ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपका ध्यान कहीं और है, आपका ध्यान आपके फल पर है। फल इन द सेंस, आप ये चाहते हैं मेरा ट्विन फ्लेम क्या कर रहा होगा, मेरा सोलमेट क्या कर रहा होगा, वो मुझे कॉल क्यों नहीं करता, मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं देता। अगर आपके दिमाग में इसी तरह के सवाल हैं, या अगर आप ट्विन फिल्म के बारे में नहीं भी जानते, तो आप ये सोचते हैं मेरी जॉब कब लगेगी, मेरी शादी कब होगी, जिससे मैं शादी करना चाहता या चाहती हूँ उससे होगी कि नहीं होगी, होगी तो कब होगी, जल्दी होनी चाहिए, जल्दी होगी तो कितनी जल्दी होगी, तो मैं उसके लिए क्या तैयारी करूँ। अगर आप सारा टाइम इन्हीं सवालों में, बेकार के सवाल हैं ये, कहने में ऐसा लग रहा होगा आपको ये क्या कह रही होगी, तो यही तो हमारा जीवन का उद्देश्य है। लेकिन जीवन का उद्देश्य आपका ये नहीं है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये आपका जीवन का उद्देश्य है ही नहीं। हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? ह्यूमन बीइंग मीन्स ह्यूमैनिटी। सीधी सी एक बात है, ह्यूमन बीइंग मीन्स यू हैव टू डू ह्यूमैनिटी। किसी और की मदद करने के लिए हम यहाँ हैं, किसी और की दुनिया में रंग भरने आए हैं, किसी और को खुशियाँ देने आए हैं, किसी के लब पे मुस्कान देने आए हैं। तो हमें क्या करना है, अपना जो इनर वर्क हम कर रहे हैं ना, उसको बहुत अच्छे से करते जाना है। हम अपने कर्म करते जाएंगे ना, फल की चिंता नहीं करेंगे, तभी हमारा कुछ ना कुछ अच्छा होगा, ठीक है। और अगर हमारा ध्यान हमारे कर्म पर नहीं है, ठीक है ना, यानी कि जो हम इनर वर्क कर रहे हैं या मंत्र जाप कर रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं, मेरे फ्रेंड्स वगैरह कहते हैं ध्यान ही नहीं लगता, मंत्र तो कर रहे हैं हम, जाप तो कर रहे हैं हम, कोई जैन है, कोई कुछ है, कोई हिंदुज़्म का कर रहे हैं, कोई सिख है, तो ये कहते हैं हम कर तो रहे हैं लेकिन ध्यान ही नहीं लगता, फिर जो जो रिज़ल्ट हम पाना चाहते हैं वो तो मिल ही नहीं रहा, मतलब जो हम फ्रूट पाना चाहते हैं वो तो मिल ही नहीं रहा। अब मैंने पहले भी कहा है पिछली वीडियोज़ में कि फ्रूट पाना चाहते हैं तो रूट तक जाना पड़ेगा। रूट क्या है? रूट आपका वही है, इनर वर्क। शांत मन होना चाहिए आपका पहले तो। मंत्र जाप, आपको ना स्टार्टिंग में प्रॉब्लम बहुत आएंगी, मन करेगा बस यार मेरे से नहीं होगा, मैं तो उठ रहा हूँ या उठ रही हूँ, बस मुझसे नहीं होगा। 10 दिन कर लिया, 21 दिन कर लिए, 25 दिन कर लिए, अब मुझसे नहीं होगा। डोंट गिव अप, डोंट सरेंडर, ये भी मैंने पहले कहा है। डोंट गिव अप, डोंट सरेंडर। किसी भी मामले में गिव अप मत कीजिए। सुसाइड करने वाले भी ऐसे ही करते हैं, गिव अप कर जाते हैं, दूसरों की बातों को सुनते हैं। अपने मन की बात कब सुनेंगे? अपने मन की बात सुनना शुरू कीजिए, शांत रहिए, शांत रहने की कोशिश तो कीजिए। मेडिटेशन पर बैठिए, बैठ जाइए बस, आप ज़बरदस्ती अपने आप कीजिए, अपने आप को। दूसरों को कंट्रोल करने से पहले खुद को कंट्रोल कीजिए, अपने शरीर को कंट्रोल कीजिए। दूसरे के शरीर को कंट्रोल करने से पहले अपने आप को कंट्रोल कीजिए। बहुत से लोग कहते हैं हम वशीकरण करेंगे, कोई बॉयफ्रेंड पे, कोई गर्लफ्रेंड पे, कोई हस्बैंड पे, कोई वाइफ पे वशीकरण मंत्र का जाप कर रहे हैं। अरे बस करो, अपने आप को तो वश में कर नहीं पाए, दूसरों को क्या वश में करेंगे आप। मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, लेकिन आप जो जीवन की सच्चाई है ना वो यही है। वशीकरण करने वाला खुश नहीं हो जाएगा। मान लो आपने वशीकरण किया, कोई तंत्र विद्या कर ली, जो भी है सब कुछ कर लिया, ठीक है, आपने उसको पा भी लिया, शादी भी हो गई। अब क्या? फिर एक और वशीकरण मंत्र करेंगे कि अब आपकी औलाद हो जाए, या जो आप चाहते हैं वैसी औलाद हो जाए, या आपके संबंध और अच्छे बने, या शारीरिक संबंध अच्छे बने, या मानसिक संबंध अच्छे बने। फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी, तो एक प्रॉब्लम ख़त्म होगी तो दूसरी तो उठती ही है। रोलर कोस्टर राइड तो होती ही है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। किसकी लाइफ में नहीं है आप बताइए? एक गरीब से लेके आप फिल्म स्टार को देख लीजिए। आप क्या सोचते हैं वो करोड़ों के बंगले हैं, उनके नौकर चाकर हैं, तो क्या कोई पेन नहीं है उनके पास? कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं, कोई इच्छा नहीं। ये जो भी
जड़ है ना जो हमारी समस्याओं की, वो इच्छाएं हैं, वो डिज़ायर है। ये डिज़ायर को थोड़ा कम कीजिए, धीरे धीरे कम करते आएंगे ना, तभी आपका कुछ सोल्यूशन निकलेगा। अब आप कहेंगे कम कैसे करें, सब कुछ तो है हमारे पास। एक बात है, मैंने जैसे किया ना कि पहले तो अपने जो ये भी हमारे आसपास सामान है ना उसको कम करना शुरू कीजिए। अगर आपका वार्डरोब फुल ऑफ क्लोथ्स भरा पड़ा है और आपको लगता है कि अब मैं क्या करूँ, आज क्या पहनूँ, ये पहन लिया, वो पहन लिया, वो पहन लिया, 36 कपड़े पड़े हुए हैं, और कुछ ऐसे पड़े हुए हैं जो 2-2 3-3 साल से खुले ही नहीं है, यूज्ड ही नहीं है, यूज ही नहीं हुई, तो क्यों नहीं किसी को दे देते। दिल बड़ा कीजिए, ठीक है ना। दिल बड़ा करेंगे, भगवान अपने आप आपको कुछ ना कुछ देंगे, मन की शांति देंगे, क्यों, जो कि जिस चीज़ की कमी है। सामान से भरा पड़ा है सबका घर, धीरे धीरे कम कीजिए। घर में, रूम में कम सामान होगा, दिमाग भी शांत रहेगा। 36 चीज़ें लगी होंगी, 36 पेंटिंग्स लगी होंगी, 36 चीज़ें ऊपर से लटक रही होंगी, आर्टिफिशियल, ये वो डिज़ाइनर, कुछ नहीं मिलने वाला, इससे शांति नहीं मिलती। मैंने तो अपने कमरे में एक मैट्रेस है मेरा, और ये मेरी शेरा वाली माता है, बस। बेड भी नहीं है, मैंने सब निकाल दिया, क्योंकि बेड है, डबल बेड है, तो उसके अंदर कितना सामान होता है, नया पुराना सब, यूज्ड अनयूज्ड, वो अपनी नेगेटिव एनर्जीज छोड़ते हैं। तो मैंने वो सारे सामान निकाला, ठीक है। तो आप भी इसी तरह से अपना मन को शांत करने के लिए पहले ये सामान सुकून, ये सारी ज़रूरत की बेकार की चीज़ों को, वांट और नीड में अंतर समझिए अपनी। जो चाहिए तो बहुत कुछ चाहिए होता है, जो ज़रूरत है ना बस वही सामान रखिए। मन को शांत रखिए, शरीर को शांत रखिए, अपनी जीभ को शांत रखिए, बोलने में भी और खाने में भी। जीवा का बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा रोल है। जीवा बहुत चटोरी होती है, तो हर समय चटोरी की तरह खाते मत रहिए, दिमाग ख़राब होता है, इससे दिमाग अशांत होता है। और हर समय किसी से बड़बड़ाते मत रहिए, बकवास मत कीजिए, गॉसिप मत कीजिए, लड़ाई मत कीजिए, आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, उससे रिश्ते ख़राब होते हैं। तो शरीर ख़राब हो गया, रिश्ते ख़राब हो गए, अब क्या रह गया, अब आप कुछ भी नहीं है। आप बताऊँ क्या है फिर, आप एक चलती फिरती लाश है। तो भगवान ने हमको इसलिए तो नहीं भेजा कि जाओ भाई धरती पे जाओ, लाश बन के वापस, लाश बन के ही ऊपर आ जाओ, ऐसे इसलिए नहीं भेजा। इसीलिए बड़े बड़े रोग होते हैं आज हमारे पास, इतने बड़े बड़े रोग होते हैं कि पूछो ही मत। एक ही आदमी को 4-4 बड़े बड़े रोग हैं। तो आप सोच रहे हैं कि ये अगर हाँ रोग भी हैं तो फिर ये कैसे ठीक होंगे, ये भी मेडिटेशन के थ्रू होते हैं। मेरे हस्बैंड को हुए थे, मैं बताती हूँ। हाफ पैरालिसिस हुआ था, अर्थराइटिस हुआ था, अचानक ही हुआ था। वो आप कह सकते हैं कि हाँ ब्लैक मैजिक के थ्रू हुआ था, क्योंकि अचानक ही 4 बीमारियाँ उभर कर आना, ये ब्लैक मैजिक का काम हो सकता है। और हमारे रिश्तेदार में किसी ने किया था, ये मुझे मालूम है। तो अब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम इलाज करा पाएँ। डॉक्टर ने कहा कि आप 1 लाख रुपए जमा कीजिए और आप एडमिट हो जाइए। अब जॉब छोड़ के एडमिट हो जाएं तो क्या होगा बताओ, नहीं कर सकते थे ना ऐसे। तो उन्होंने व्रत और पूजा पाठ, मंत्र, आराधना, सुंदरकांड वगैरह सब शुरू कर दिया। विदिन 4 मंथ वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। जिनसे अपना नाम नहीं लिखा जा रहा था, पढ़ाने का काम है और हाथ ही नहीं चल रहा, चलने का काम है और पैर नहीं चल रहे, इतनी बड़ी मुसीबतें हो गई थी कि आप अपना डेली वर्क का काम नहीं, अपनी चद्दर तक, अपना कंबल तक नहीं ओढ़ पाते थे। विंटर की टाइम की बात है। कहते थे मैं लेट तो गया हूँ मुश्किल से, अब मुझे कंबल को ही ओढ़ा दो, क्योंकि उठ के फिर कंबल को ओढ़ना, खींचना, वो उनके बस की बात नहीं थी। लेकिन ये मंत्र जाप वगैरह से ही ठीक हुआ है, पता है। बैलेंस कीजिए अपने आप को, अपनी माइंड, बॉडी और सोल को बैलेंस कीजिए। हर समय फ्रूट की तरफ ही मत देखते रहिए, पहले रूट में जाइए। अपने आप को तो ठीक नहीं करते हम, दूसरे को देखते रहते हैं, वो कब ठीक होगा, वो कब मैसेज करेगा, वो उसका क्या हाल होगा, वो मुझे देखता क्यों नहीं, मुझे बोलता क्यों नहीं, वो मुझे ऑफ़र क्यों नहीं करता। अरे बस कीजिए, अपने आप को आप प्यार करना शुरू कीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए। वो एक स्टोरी नहीं है संत और वैश्या वाली, तो संत का घर इधर था, वैश्या का घर उसके अपोजिट था। संत का पूरा ध्यान लगा रहता था कि ये वैश्या के यहाँ आज उसने क्या पहना है, उसके घर में कौन कौन आए, कौन कौन आदमी मिलने आए हैं, कितने कितने टाइम तक एक आदमी रहा है। और ऐसी वैश्या थी, वैश्या का सारा ध्यान वहाँ रहता था संत के यहाँ, कि आज उसके यहाँ सत्संग हुआ है, इतने लोग आए हैं, आज ये वाला भजन हुआ, आज वो भजन हुआ, कितना अच्छा लग रहा है भजन होना। तो उसका सारा ध्यान भजन कीर्तन में था और उस संत का ध्यान वैश्यालय में था। दोनों को मरने के बाद वैश्या को तो मिल गया स्वर्ग,
और संत को मिल गया नर्क। उन दोनों ने पूछा ऐसे कैसे, तो भगवान ने यही आंसर दिया कि जो वैश्या थी उसका सारा ध्यान तो मंत्र साधना जप में था, वो काम तो गलत कर रही थी, शरीर के साथ गलत काम कर रही थी अपने, लेकिन मन उसका जो था वो वहाँ था भगवान में। और वो संत का शरीर और जो उसके कपड़े थे वो तो दिखावी रूप से भगवान के थे, लेकिन उसका जो ध्यान था, जो अंदरूनी आंखें थी, वो कहाँ लगी हुई थी? उस गलत काम में, कि उसने उस आदमी के साथ क्या किया होगा, उतनी देर रहने पर क्या किया होगा, अब वो उसके साथ खुश है कि नहीं, आज उसने क्या कपड़े पहने, अब कितनी देर में कौन से कपड़े बदले, सारा ध्यान उसका उसमें था। तो यानी कि उसका ध्यान मलिन हो गया, उसका ध्यान पूरा मलिन हो गया, ख़त्म हो गया। तो हमने अपना मेन बेसिक जो ध्यान है, मेडिटेशन है, इनर वर्क है, अपनी अंदर की आँखें हैं, जो हमारी इनर आइज़ हैं, उसको ओपन करनी है। प्लीज़ डाइव डीप इनटू योर सेल्फ, इनटू योर ओशन। वी आर द ओशन, 70% ऑफ वाटर हैं हम, वी आर द वाटर बीइंग, पानी है हम। उस पानी में डूबिए, उस ओशन में डूबिए, डूबना पड़ेगा, तभी आंसर मिलेंगे हर चीज़ के, नहीं तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन होते जाएंगे। ये क्वेश्चंस को स्टॉप करने का टाइम है, क्वेश्चंस को कंट्रोल करने का टाइम है, अपने थॉट्स को कंट्रोल करने का टाइम है। ये लॉकडाउन इतना बढ़िया टाइम मिला हुआ है ना आपको, इट इज़ द बेस्टेस्ट टाइम इन योर लाइफ, ये दोबारा कभी नहीं आएगा। आज से अभी से स्टार्ट कर दीजिए इनर वर्क। इनर वर्क स्टार्ट कर दिया है तो एकदम से मत सोचिए कि रिजल्ट नहीं मिल रहा, रिजल्ट नहीं मिल रहा, कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया। भगवान पे क्यों नहीं छोड़ते हैं सब कुछ? बिल्कुल छोड़ दीजिए कि बस मैं तो अपना काम कर रही हूँ, जो मिलना होगा वो भगवान देगा, वो फ्रूट भगवान देगा। जब तक मैं, भैया आप पेपर देते हैं, पूरे साल पूरा प्रॉपर स्टडी करेंगे ना, बहुत अच्छे से लर्न करेंगे, समझेंगे, स्टडी करेंगे, एग्ज़ाम में जाएंगे, पेपर में पूरा जो भी याद किया वो लिख कर आएंगे, तभी तो मार्क्स मिलेंगे ना, तभी तो डिग्री आएगी कोई, तभी तो कोई आप मेरिट में आएंगे ना। बिना पढ़े आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे तो मेरिट में आना है, आप पढ़ नहीं रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं पढ़ने का, बुक्स खुली हुई हैं, आप कह रहे हैं मुझे मेरिट में आना है, मुझे मेरिट में आना है, मुझे वो दूसरा कॉलेज ज्वाइन करना है, मुझे उस इंस्टीट्यूट में नंबर 1 आना है। अरे बस करो, फ्रूट की तरफ मत देखो, अंदर झांको, अपने अंदर, आज से अभी से। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। मैं सबको ये कहती हूँ, अपने फ्रेंड सर्कल में भी, इस लॉकडाउन का भरपूर यूज़ कीजिए, ये दोबारा वापस कभी नहीं आएगा। और इसी साल में आपको इनर वर्क से ही आपके अपने रिलेशन सुधरेंगे, अपने आप से, अपने लव्ड वन से, और जो आप करना चाहते हैं वो भी पा पाएंगे। समझिए इस बात को, ध्यान दीजिए इस बात पे, ध्यान दीजिए अपने आप पे, अपनी अंदर की आँखों को खोलिए प्लीज़। मुझे सुनने देखने के लिए थैंक यू सो मच। आई लव यू, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय।